वर्तमान में आंतरिक और बाहरी कर्ज 181 लाख करोड़ रुपया है। प्रत्येक व्यक्ति पे 86,000 ब्याज कर्ज है। देश की जनता को कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो 15-15 लाख रुपए आज 2014 से लगा के आज तक की बात वो कहाँ है, वो कोई समझ में नहीं आया। कि ट्राइबल एरिया में जीएसटी का कलेक्शन होता है, पर इस जीएसटी का लाभ ट्राइबल एरिया के लोगों को नहीं मिलता है, पर राजधानी के आसपास या बड़े शहरों में ही तक सीमित रह जाती है। जीएसटी में ट्राइबल एरिया हेतु शेष कर लगाया जाए ताकि यहाँ से जो भी कलेक्शन होता है उसका उपयोग ट्राइबल क्षेत्र के लिए किया जाए। भाजपा सीना तान कर कहती है कि हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हकीकत क्या है? ये विकास सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का नहीं हुआ है, ये विकास मात्र 1 से 2% उद्योगपतियों का हुआ है। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, 2600 करोड़ रुपया बजट है, इसमें मात्र राजस्थान का 1600 करोड़ रुपया बजट पेंडिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। इस वजह से नरेगा की स्कीम खत्म हो गई है। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने अनुदान की पूरक मांगों पर 2025-26 की पूरक मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुख्य बजट में जो बजट का प्रावधान था, अधिकतर ये कह सकते हैं कि ये कागजों या वो पाइपलाइन के अंदर फंसा हुआ है, जो ग्राउंड पे नहीं जा पाया है, तो उस पर विशेष सरकार ध्यान दे। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अनुपूरक जो डिमांड आई है उसमें जो बजट घटाया बढ़ाया गया है, तो विशेषकर एग्रीकल्चर में अभी सबसे ज्यादा हमने धरती को नशीली बना दिया है। यूरिया डीएपी जरूरी मानते हैं, लेकिन इतना आदि हो गया है जो भविष्य में हमारे सबके लिए घातक होगा। तो सरकार ऐसा प्रावधान करे, ऑर्गेनिक खेती पे फोकस करे, और जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो किसान हैं, इन किसानों के लिए एक प्रावधान किया जाए कि वो तैयार कर रहा है तो वो कहाँ बेचेगा, उनके लिए अलग फसल खराब हो जाती है तो अलग से सब्सिडी देने का प्रावधान करे। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था की बात होती है तो भारत देश पे आज वर्तमान में आंतरिक और बाहरी कर्ज 181 लाख करोड़ रुपया है, और उस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे, अगर राजस्थान की हमारी बात करें और पूरे देश की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति पे 86,000 ब्याज कर्ज है। इस स्थिति में देखा जाए, आज हम कह रहे हैं, पहले सुनने में आता था डॉलर रुपये से गिर रहा है, तो आज डॉलर मतलब रुपये के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और ये सुनने में आ रहा था कि काला धन लाएंगे, ये काला धन कितना आया? देश की जनता को कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो 15-15 लाख रुपए आज 2014 से लगा के आज तक की बात वो कहाँ है, वो कोई समझ में नहीं आया। आज वर्तमान में जो देखा गया है, जीएसटी को लेके बात उठी, जीएसटी को घटाने बढ़ाने की। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जीएसटी के नाम से डंडीरा पीटा जा रहा है। तो जीएसटी बढ़ाया किसने था? 2014 से लगा के 2025 तक सरकार किसकी थी? जीएसटी बढ़ाया। जीएसटी बढ़ाने की वजह से 2,30,000 से अधिक छोटे व्यापारी देश के जो थे, इनका व्यापार धंधा खत्म हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया में जीएसटी का कलेक्शन होता है, पर इस जीएसटी का लाभ ट्राइबल एरिया के लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ जीएसटी सिर्फ राजधानी के आसपास या बड़े शहरों में ही तक सीमित रह जाती है। जीएसटी में ट्राइबल एरिया हेतु शेष कर लगाया जाए ताकि यहाँ से जो भी कलेक्शन होता है उसका उपयोग ट्राइबल क्षेत्र के लिए किया जाए। वर्तमान देखा गया है कि भाजपा सीना तान कर कहती है कि हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमें भी गर्व है कि हमारा देश है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वर्तमान में जो देखा गया है, प्रति व्यक्ति, मैम 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। 146वें नंबर पर, मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात करें विश्व में 146वें नंबर पे है, और भूखमरी की अगर बात करते हैं तो विश्व में 102 नंबर पे अगर हमारा देश है। ये विकास सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का नहीं हुआ है, ये विकास मात्र 1 से 2% उद्योगपतियों का हुआ है। मेरी मुख्य मांगे रखना चाहूंगा, नरेगा का जो बजट है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, पूरा 2600 करोड़ रुपया बजट है, इसमें मात्र राजस्थान का 1600 करोड़ रुपया बजट पेंडिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। इस वजह से नरेगा की स्कीम खत्म हो गई है। मैं चाहूंगा मैम कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारी राज्यिका की महिलाएं, जब चुनावी दौर आता है, भीड़ की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम महिलाओं को याद करते हैं, राज्यिका और आंगनवाड़ी। उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। अंतिम मेरी जो मांग है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कडाना और माही प्रोजेक्ट, माही जो डैम है, उससे उस क्षेत्र के अंदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।